तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। हमने फर्स्ट पी पे बात कर ली। अ, अब बात करते हैं हम सेकंड पी के ऊपर। वो है पोस्टिंग। ये बहुत ही आम और जबरदस्त चीज है। अगर आप इसको तसल्ली से सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड, स्पेशली लिख लीजिएगा अपने पास क्या 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 करना है और क्या नहीं करना। एम जो चीज आती है वो हम अपलोड कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये क्या नहीं करना। पोस्टिंग के अंदर क्या नहीं करना आपने लिखे अपने पास। पोस्टिंग के अंदर आपने किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल या सियासी और मजहबी आपने पोस्टिंग नहीं करनी। और कोई भी ऐसा मौजू जो तनाज़ा पैदा करे। तनाज़े वाले मौजू मुख्तलिफ चलते रहते हैं। कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लग रहा है, कभी कोई किसी ने किसी को कुछ कह दिया है, कभी किसी ने किसी को कुछ कह दिया है। तो ऐसे मौजूआत पे बात नहीं करनी है आपने। इस तरह की कोई किसी किस्म की कोई पोस्टिंग नहीं करनी है आपने। ठीक है जी। ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करना आपने। अच्छा। और और क्या नहीं करना। कंपनी से रिलेटेड कोई चीज अपलोड नहीं करनी। अब ये बड़ी आपके लिए हैरान कुन होगी कि हम कंपनी के साथ काम भी कर रहे हैं और कंपनी के रिलेटेड कोई चीज अपलोड भी नहीं करनी, ये क्या बात हुई। जी ऐसा ही है। हमने कंपनी से रिलेटेड यानी कंपनी प्रोफाइल आपने अपलोड नहीं करनी वहां पे। ठीक है जी। प्रोडक्ट आपने अपलोड नहीं करनी। ठीक है जी। मार्केटिंग प्लान जो है वो आपने अपलोड नहीं करना वहां पे। क्यों नहीं करना, सबसे पहले तो अहम बात यह है। उसकी वजह यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उसको सेशंस के अंदर देनी है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपने पब्लिक कर दी, पहले ही पब्लिक कर दी, अपना मार्केटिंग प्लान पहले ही बता दिया। मिसाल देता हूं आपको छोटी सी। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज के बाहर लिखा होता है दाखिले जारी हैं। क्या लिखा होता है? दाखिले जारी है। क्या ये भी लिखा होता है कि फर्स्ट ईयर की इतनी फीस है, सेकंड ईयर की इतनी फीस है? ये नहीं लिखा होता ना। ये नहीं लिखा होता, बिल्कुल नहीं लिखा होता। या आपको फर्स्ट ईयर के अंदर फलां टीचर पढ़ाएंगे, सेकंड ईयर के अंदर फलां टीचर पढ़ाएंगे, ये भी कोई नहीं लिखा होता। सिर्फ लिखा होता है दाखिले जारी हैं। अब जब कोई दाखिले की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आएगा तो उसके साथ जो है वो बात की जाएगी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे अहम बात क्या है? दूसरे नंबर पे अहम बात यह है कि आपने अगर आप देखें कोई वलीमा है तो वलीमे पे क्या होता है? दावत के अंदर बड़ी सिंपल सी चीज होती है कि आपने जो है वो फलां तारीख को फलां जगह पे इतने बजे आ जाना है। क्या ये लिखा होता है कि वहां पे कौरमा भी होगा, वहां पे बिरयानी भी होगी, वहां पे ये भी होगा, वहां पे वो भी होगा? नहीं होता। ठीक हो गया। तो इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो जितनी आपने इंफॉर्मेशन देनी है वो बड़ी शॉर्ट्स इंफॉर्मेशन आपने देनी है, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अच्छा, पहले एक दफा स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने, ताकि आपको पोस्टिंग में स्टोरीज में काम आए, आगे जाके मैं बताने वाला हूं आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारी चीजें काम आएंगी। इसका स्क्रीन का भी ले लें और वो जहाँ पे सारे दोस्त नजर आ रहे हैं वीडियो के अंदर और उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैं भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी। तो कोई मजहबी सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। देखें हम बिजनेसमैन हैं, हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर हमारी टीम के अंदर हर कोई आएगा, हर किसी को इजाजत है। ठीक है जी, हर कोई आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एफिलिएशन किसी एक ऐसी सियासी पार्टी से है, ठीक है जी, और आप उसकी चीजें अपलोड करते हैं, लेकिन नंबर दूसरे पे अगर कोई आपका जो क्लाइंट है, प्रोस्पेक्ट है, वो उस पार्टी के अगेंस्ट है, तो आपने तो उसको खो दिया ना। आपने तो अपना बिजनेस जाया कर दिया। तो आपने ये चीज नहीं करनी। आपने इस तरह की कोई चीज, हाँ अगर आप वाकई कोई पॉलिटिकल आपकी एक्टिविटीज हैं और आप किसी चीज के साथ अटैचमेंट है तो उसके लिए आप अलग पेज बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिजनेस पेज या बिजनेस आईडी आप अपनी अलग रखें और आप अपना दूसरा जो है वो आप अपने ख्यालात इजहार करना चाहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का। ठीक है जी। आप किसी टॉपिक पे और गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप अपनी बनाएं और करें। आप मीम्स बनाना चाहते हैं, बनाएं और करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी। मैं अपना एक अलग से पेज रन करता हूँ। ठीक है जी। और उसके ऊपर मैं डिफरेंट किस्म की चीजें अपलोड करता हूँ। उस पर बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज नहीं अपलोड करता। और जो मेरी बिजनेस वाली आईडी है उसमें मैं और कोई चीजें जो है वो अपलोड नहीं करता। सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीजें अपलोड करता हूँ। तो ये बड़ा ख्याल रखना है आपने। सिर्फ अपलोड नहीं, शेयर भी नहीं करना। बिल्कुल शेयर भी नहीं करना। कोई चीज आपको सामने नजर आ रही है तो उसको शेयर भी नहीं करना, बिल्कुल भी जो है ना मना है। तो ये चीज, ये पोस्टिंग नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या पोस्ट करना है ये लिखें अपने पास। सबसे पहले आप
कैटेगरी कैटेगरी में लिखवाने लगे। मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स जैसे अभी आज हमारी चल रही है, आपने कोई चीजें इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें या आप अपलोड करें, ठीक है जी। जैसे अभी मैं आपको कह रहा हूँ स्क्रीन शॉट ले लें, मीटिंग्स की आप पिक्चर और वीडियोस आप बना के अपलोड कर सकते हैं। अर्निंग किसी की हुई है आपकी अपनी टीम की, वो आप शो करें, अर्निंग्स शो करें, अचीवमेंट्स शो करें, रैंक आपका चेंज हुआ है आप उसकी पोस्टिंग करें, आप वो चीजें अपडेट करें, ठीक है जी। अच्छा, जब तक आपकी अपनी अर्निंग और अपनी अचीवमेंट्स कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है, सीनियर्स की करें। देखिए, मैं जब शुरू में मैं काम कर रहा था तो मेरी तो अचीवमेंट्स बाद में आई, मैं बाद में मैनेजर बनूं, लेकिन अब मैं लोगों को बताता हूं मैं मैनेजर हूं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं मैनेजर नहीं था तब भी तो कुछ बताता था ना। अच्छा, जब मेरी अर्निंग नहीं हुई थी तो तब भी तो मैंने लोगों को शामिल किया ना अपने साथ। तो जरूरी नहीं है कि आप अर्निंग दिखा के किसी को शामिल करें, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, तब अगर अर्निंग दिखानी पड़ती थी तो सीनियर्स की दिखाते थे, उनके उनकी आईडी के स्क्रीनशॉट हम शेयर करते थे, उनकी अचीवमेंट्स हम लोगों से जो है वो डिस्कस करते थे, ठीक है जी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। तो शुरू में आप अपनी नहीं है तो किसी की कर लें, लीडर्स की कर लें, ठीक है जी। और फिर ऑल एक्टिविटीज हमारे हेड ऑफिस के अंदर ई ग्लोबल एकेडमी के अंदर मुख्तलिफ अकेडमियां हमारी जैसा कि आपको पता है बनी हुई हैं, जहां जहां की कोई पिक्चर्स आती हैं आप अपडेट करते जाएं, शेयर करते जाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, कोशिश करें कि वो जो मवाद आप अपलोड करें वो जेन्युइन हो और आपके अपने मोबाइल से बना हुआ हो। कोशिश पहली तो ये करनी चाहिए, जैसे अपने स्क्रीनशॉट लें, एक स्क्रीनशॉट होगा वीडियो मैं भेजूंगा, एक होगा आप अपना, पहली तो ये बात। अच्छा, जैसे मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करनी है आपने। अच्छा, मोटिवेशनल वीडियो क्या करते हैं हम, टिकटॉक से डाउनलोड करते हैं सोनू शर्मा की या किसी भी कासम अली शाह साहब की और अपलोड कर देते हैं, उसके वीडियो के ऊपर किसी और के जो है ना वो चल रहे होते हैं, वीडियोस के लिंक चल रहे होते हैं, ऊपर उसके अकाउंट्स मेंशन होते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। खुद क्रिएट की हुई वीडियोस होनी चाहिए, ऑडियो का आप इस्तेमाल कर लें और वीडियो आप खुद बनाएं, पीछे मोटिवेशनल वीडियो ऑडियो लगा लें, उसके ऊपर जो वीडियोस है वो आप खुद बनाएं। जैसे अभी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ये वाली, जैसे ये चल रहा है, इसके ऊपर पीछे बैक साइड पे कोई भी आप मोटिवेशन वीडियो किसी की भी लगा सकते हैं और वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमें मोटिवेशन वीडियो, ट्रेनिंग, मीटिंग, अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज अपनी नहीं है तो सीनियर्स की, ये सारी चीजें जो है वो हमें लगानी है और अपलोड करनी है, ठीक हो गया जी। अब आते हैं थोड़ा सा रूटीन क्या है हमारी, कैसे करनी है। सबसे पहले रोजाना की बुनियाद पे दो टाइम पे आपने पोस्टिंग करनी है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है जी। और शुरू शुरू में आप उसकी टाइमिंग्स देख लीजिएगा, फर्ज करें आपने सुबह एक 8 बजे की है, अगले दिन भी फिर 8 बजे ही करें, और एक दफा 9 बजे चेक कर लें अपलोड करके, या 7 बजे कर लें। 7 बजे वाली ज्यादा लोगों तक रीच करती है या 8 बजे वाली करती है, ये थोड़ा सा नोट कर लें। जिस टाइम पीरियड में ज्यादा लोगों तक रीच करे तो रोजाना आप उसी टाइम पीरियड में अपलोड करें, और एक दफा मॉर्निंग में और एक दफा इवनिंग में, ठीक है जी। पहले लिख लें अपने पास। पोस्टिंग जो होगी वो आपकी रील की सूरत में भी हो सकती है और फोटो की सूरत में भी हो सकती है, दोनों सूरतों में हो सकती है। तो बेहतर ये है कि सुबह फोटो लगा लें और शाम को रील लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो पोस्टिंग आपने 2 टाइम करनी है और तीनों प्लेटफॉर्म पे, फिर मैं याद करवाता चलूंगा आपको, सेम तीनों प्लेटफॉर्म को इक्वल लेके चलना है आपने, और 3 टाइम पे आपने स्टोरीज लगानी है, ठीक है जी। स्टोरीज मीन स्टेटस, फेसबुक और इंस्टा पे उसको स्टोरी कहते हैं। अच्छा, जो भी स्टोरी लगाएं और जो भी पोस्टिंग करें आप, वो कॉल टू एक्शन के साथ करें, कॉल टू एक्शन के साथ। आप बेहतरीन जगह पे बैठ के कॉफी पी रहे हैं अच्छे से होटल पे, किसी को कोई सरोकार नहीं है कि आप एक अच्छी जगह पे बैठ के जो है वो आप कॉफी पी रहे हैं, कोई कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ, उसके ऊपर कॉल टू एक्शन आपने ऐड कर दिया है तो लोग आपसे रब्ता करेंगे। अब कॉल टू एक्शन क्या है, इसके लिए अलग से जो है वो मैं किसी टाइम पे ट्रेनिंग रिकॉर्ड करूंगा और किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाटा अपलोड करना शुरू कर दें, सबसे पहला जो काम है, ठीक है जी। फेसबुक और इंस्टा को इकट्ठा कर लें, दोनों को सेम टाइम पे अपलोड कर लें, टिकटॉक को अलग करना पड़ेगा आपको। फिर पोस्टिंग करते वक्त कैप्शन, शॉर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करें, ये बड़ी अहम अहम पॉइंट है। लंबी सी स्टोरी नहीं लिख देनी, शॉर्ट कैप्शन, मुख्तसर अल्फाज में
मैक्सिमम आप चीजें उसको प्रोवाइड कर दें। ठीक है जी। सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि इजीली हर बंदे को समझ आ जाए, और उसमें अगर आप उर्दू ऐड कर देते हो तो जबरदस्त हो जाता है, यानी उर्दू उर्दू में आप चीजें अपलोड करते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, उसमें कोई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी, यहां तक क्लियर है जी सबको? अच्छा, आगे चलते हैं जी। मुतलका हैशटैग का भी इस्तेमाल करें आप, ये चीजें आपको वायरल करवाती हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन देने वाला हूं। चैट जीपीटी पे जाएं और उसे बताएं कि मैंने आज ईजीएन पे प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया से रिलेटेड ट्रेनिंग ली है, कि मैं अपनी सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे कर सकता हूं। इसके ऊपर मुझे शॉर्ट कैप्शन और हैश टैग बना के दो, उर्दू में या इंग्लिश में, ये आपकी मर्जी है। अब वो आपको बना देगा, कॉपी करें और पेस्ट करें, सिंपल सी बात है। अगर आपको खुद कोई आइडिया नहीं आ रहा मैंने क्या करना है और कैसे करना है, कितना आसान काम हो गया। चैट जीपीटी पे जाएं, उससे सिंपल मैसेज करें आप। ठीक है जी, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड मैसेज करें। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो एक ट्रेनिंग ली है, हमारे सर मोइन साहब है, उनकी ट्रेनिंग ले ली है। ठीक है जी, तो आप मैसेज करें मैंने आज जो है वो हेड ऑफिस के अंदर रावलपिंडी में हमारी सर मोइन साहब की ट्रेनिंग हुई है, इसके ऊपर मुझे कैप्शन और हैश टैग बना के दो, बना देगा वो आपको। आज हमने सोशल मीडिया के टॉपिक पर ट्रेनिंग ली है, उससे मैसेज करें वो आपको बना देगा। तो वो कॉपी करें और अपलोड करें, आप देखिएगा इंशाल्लाह दिनों में आपको अच्छे नतीजे आएंगे जो हम चाह रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, फिर हम सोशल मीडिया पे इस सबसे आने का हमें बड़े बड़ी जो बड़ा बेनिफिट है, फायदा क्या है, आप अपने इलाके तक महदूद नहीं रहेंगे, आप पूरे पाकिस्तान को जो है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट के अंदर हम एक रेंज रखेंगे, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, उसी के अंदर हम काम करेंगे। तो आप लोकेशन का भी इस्तेमाल किया करें। मिसाल के तौर पे मैंने लाहौर लोकेशन इस्तेमाल की है, फर्ज करें रावलपिंडी की है, गुलबर्ग की कर रही है, मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है, पोस्ट अपलोड की है, गुलबर्ग की मैंने जो है वो लोकेशन डाल दी है। अब जब कभी भी लोग गुलबर्ग के बारे में सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी पोस्ट या वीडियो भी वहां पे पहुंच जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है लोकेशन का इस्तेमाल करने का। ठीक है जी, तो आप अपना टारगेट एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो लोकेशन का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है जी, कि आपका आपकी लोकेशन कौन सी है, टारगेट कर लें आप। तो हर कोई अपना अपना एक सिटी सेलेक्ट कर ले और उसको बार बार करते जाए, ताकि उस सिटी के अंदर आपकी जो पोस्टिंग और चीजें हैं वो मैक्सिमम लोगों तक जाएं। मैक्सिमम लोगों, कोई भी इलाका आप सेट कर लें। ठीक है जी, और उस इलाके में मैंने काम करना शुरू करना है, आप अपना डिसाइड कर लें। ठीक होगी जी, पोस्टिंग के बारे में आपको क्लियर होगी बहुत सारी चीजें, क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके बारे में कोई सवाल हो तो मुझसे आखिर में पूछ लीजिएगा। अब आ जाते हैं पीपल, तीसरे पी पे बात करते हैं। इंतहाई अहम टॉपिक है पीपल। लोग कहां से आएंगे, कौन से लोग होंगे? अपने बिजनेस के बारे में लोगों को सर्च करने के लिए, अपने बिजनेस के अंदर लोगों को शामिल करने के लिए, अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें लोग कहां से मिलेंगे, कैसे लोग हमें चाहिए? सबसे पहले जो हमें एक चीज अपने पास लिख लें कि हम अब चूंकि हम नए नए हैं, जो पुराने लोग हैं उनकी और बात है, जब मैं हूं या और दोस्त हैं जो सोशल मीडिया से बड़े टाइम से हैं, भले कुछ भी कर रहे थे, उनकी एक कम्युनिटी बिल्ट हुई होती है, उनकी एक ऑडियंस होती है। आप नए लोग हैं, नए अकाउंट्स बने हुए हैं, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आप ऐसे ना करें कि सर कल हमने आपकी ट्रेनिंग ली, आज आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सर मेरी फॉलोइंग नहीं बढ़ रही, फॉलोवर नहीं बढ़ रही, तो ऐसा नहीं होगा। 2 दिनों में 4 दिनों में रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद। आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? आपने कम्युनिटी बिल्ड करनी है। क्या करना है? कम्युनिटी बिल्ड करनी है, लोगों को अपने साथ एंगेज करना है, लोगों की तादाद को बढ़ाना है। ठीक है जी, ग्रो करना है और अपनी फैन फॉलोइंग बनानी है। लोग आपकी पोस्ट देख के 1 मिनट के लिए रुकें। वो कैसे रुकेंगे वो मैं पीछे पोस्टिंग के बारे में जैसा कि आपको बता चुका हूं, आपकी पोस्ट उस तरह की होगी। अब मुस्तकबिल में भी हम इंशाल्लाह ब्रांड बिल्डिंग पे काम करेंगे, जब उसमें मैं इंशाल्लाह चीजें आपको बताऊंगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कि हम लोगों को तलाश कैसे करेंगे ना। इंस्टाग्राम पे 6 तरीके हैं लोगों को तलाश करने के। ठीक है जी, फेसबुक के ऊपर ये टोटल 8 तरीके हैं। हम 8 तरीकों से आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें से 6 तरीके ऑनलाइन है
और दो तरीके ऑफलाइन है। ऑफलाइन की ट्रेनिंग भी हम करते रहते हैं, जो लोग ऑफलाइन काम करना चाहते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और वो हम ट्रेनिंग करते रहते हैं। लेकिन अभी हम डिजिटल पे बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर 6 तरीके हैं, सोशल फेसबुक के ऊपर भी 4 तरीके हैं, इसी तरह टिकटॉक और लिंक्डइन का है। टिकटॉक के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है। लिंक्डइन हमारे एक दोस्त यहाँ पे भी सेशन ले रहे हैं, मैं किसी टाइम पे उनका सेशन करवाऊंगा आपका। वो लिंक्डइन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लिंक्डइन के जरिए। तो मैं चाहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस किसी टाइम पे शेयर करें। साकिब भाई हमारे पास जो है वो अटक से मौजूद है, तो वो लिंक्डइन के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो मैं उनका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करवाऊंगा। अच्छा नीचे आ जाए, चौथे नंबर पे देखें तो रेफरल मार्केटिंग है। व्हाट्सएप के जरिए आप जो है ये काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है इसके ऊपर भी। इसके बारे में मैं बताऊंगा मौका मिला। सब पे अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ हेडिंग लिखवा रहा हूं और आप मुझसे वक्तन फवक्तन पूछ सकते हैं। अच्छा जब थोड़ा सा आप आगे चले जाएंगे, आप सीनियर सुपीरियर प्री सुपरवाइजर तक पहुंच जाएंगे, फिर आप पेड प्रमोशन भी करवा सकते हैं। इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है आपको। फिर एक बड़ी जबरदस्त आजकल मार्केटिंग चल रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी ओके। अच्छा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बड़ा अच्छा ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और हॉट मार्केट ऑफलाइन, वार्म मार्केट ऑफलाइन, ये कैसे करनी है इस पे भी हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, कुछ रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, वो आपको मिलती रहेंगी साथ साथ इंशाल्लाह। तो अभी हम ऊपर वाले चंद एक तरीकों के ऊपर जो है वो भी हम बात करते हैं, तो डिटेल से देखते हैं कैसे कैसे जो है वो हमने इसको करना है। जी, तरीके लिख लिए आपने सबने? अच्छा अब आ जाते हैं हमने कैसे करना है, क्या करना है ना। हमने फेसबुक और इंस्टा के ऊपर सर्चिंग करनी है। ठीक है, किस चीज की सर्चिंग करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना टारगेट देखें कि आपका टारगेट कौन है। मिसाल के तौर पे आपके टारगेट में स्टूडेंट्स आते हैं, आपके टारगेट के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं, आपके टारगेट के अंदर कोई स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, पहले तो आप ये चेक करेंगे। ठीक है जी। आप ये आपने लिखना है कि मैंने अब हाउस वाइफ को टारगेट करना है, मैंने ब्यूटिशियन को टारगेट करना है। पहले आप अपना टारगेट बनाएंगे कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है। ऐसे नहीं है कि जो दिल दिल में आएगा वो आपने कर लेना है, ऐसा टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपका जो स्टूडेंट है, अभी स्पेशली मेरे पास जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं काम कर रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा बताते चलूं। फॉर एग्जांपल आप किसी 50-60 साल उम्र के बंदे को जो है वो टारगेट करते हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है जी, आप अपने हम एज को टारगेट करें, ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है जी। तो टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी आपने बड़ी जरूरी है। तो आपके टारगेट के साथ जो मैच करता होगा उसको आपने अप्रोच करना है, उसको आगे क्या करना है वो आगे मैं बताता हूं। ठीक है जी। पहला पॉइंट ये सर्च, जब आगे मैं सर्चिंग करने का तरीका कार बताता हूं आपको इंशाल्लाह। अच्छा दूसरे नंबर पे आप लिखें, यानी आपने अपना टारगेट सेलेक्ट करना है, कौन लोग हैं, हम एज हो, जो भी आपके टारगेट से रेलिवेंट हो वो हो। फिर आपने उसका चेक करना है कि उसकी जो लास्ट पोस्ट थी वो कब की थी। मिसाल के तौर पे आपको एक बंदा मिला है, आगे मैं प्रैक्टिकल की भी करके दिखाऊंगा आपको। एक बंदा मिला है जिसने आज से 4 साल पहले आखिरी पोस्ट की थी, तो क्या ख्याल है उसको अप्रोच करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो 4 साल से यूज ही नहीं कर रहा, वो एक्टिव ही नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपने उसको भी छोड़ देना, आगे चलें जी। तो उसकी लास्ट पोस्ट आपने चेक कर लेनी है। एक्टिव अकाउंट को चूज करें आप, और एक्टिव अकाउंट को चूज करने के बाद मिसाल के तौर पे मैंने एक सर्च किया है सरगोदा यूनिवर्सिटी के यंग से बॉय को। अब मैं जब उसकी प्रोफाइल पे गया हूं तो परसों की उसकी आखिरी पोस्ट थी। मेरा हम उम्र हो गया, स्टूडेंट हो गया, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और परसों की आखिरी पोस्ट थी। ये 3-4 चीजें होगी, एक्टिव अकाउंट है, इसका मतलब ये है। ये चीजें आपने लिख लीजिएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने जाना है उसकी 4 से 5 पोस्टों को लाइक करना है। 4 से 5 पोस्टों को मैंने लाइक करना है। अभी ज्वाइनिंग की बात नहीं हो रही, अभी गपशप की बात नहीं हो रही, वो आगे जाके मैं करूंगा अगली स्लाइड्स के ऊपर। अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं कम्युनिटी बिल्ड करनी है हमने, कम्युनिटी बिल्ड करनी है हमने। और कम्युनिटी बिल्ड करने का तरीका कार बता रहा हूं। सर्च किया रेलिवेंट, उसकी लास्ट पोस्ट देखी कि कब उसने अपलोड की है, 5-6 दिन 7 दिन पहले, उस महीने के अंदर अंदर आया तो ठीक है, वो एक्टिव अकाउंट है। ठीक है जी। तो उसकी जाके 4 से 5 पोस्टों को लाइक किया, और अच्छा लगे
तो उसके जाके किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स भी कर दें, नाइस, वेल डन, गुड, एक्सीलेंट, कुछ भी आप पॉजिटिव कमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक अहम नोट लिख लें, शुरू के अंदर की बात बता रहा हूं, लड़कियां जो हैं, जितनी भी खवातीन मुझे सुन रही हैं, गर्ल्स सुन रही हैं, वो फीमेल पे ही काम करें और बॉयज बॉयज पे काम करें। कब तक? जब तक आप एक्सपर्ट बन नहीं जाते, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बन सकते हैं, कई किसी किस्म के प्रॉब्लम बन सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे पॉइंट लिख लें, कोशिश करें आप अपने 100 किलोमीटर की रेंज में काम करें। 100 किलोमीटर की रेंज में, आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द 100 किलोमीटर की रेंज में। उसका वजह क्या है कि अगर कोई ऐसे टीम मेंबर या कोई ऐसे लोग आपके साथ शामिल हों, आपको उनको मिलना पड़े, उनको आपको मिलना पड़े, तो मिलने में भी आसानी हो, किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आप फर्ज करें यहां से आप कराची में काम करना शुरू कर देते, तो मिलने में आपको मसाइल तो होंगे, काम करने में कोई हर्ज नहीं है। एक्सपर्ट बनने के बाद आप हर जगह पे काम कीजिएगा, लेकिन शुरू में आप अपना 100 किलोमीटर रख लें अपने पास। अगर आपको कोई परेशान करता है, स्पेशली खवातीन जब काम कर रही हैं, तो आपको, पहले मैंने आपको बता रहा हूं, आप काम ही खवातीन पे करें, मर्दों पे काम ही ना करें, बॉयज पे काम ही ना करें। और इसी तरह बॉयज जो है वो बॉयज पे काम करें, गर्ल्स पे काम ना करें। लेकिन अगर किसी सूरत में कोई बंदा परेशान करता है, तो परेशान होना नहीं है बिल्कुल भी। कोई तंग करता है, ब्लॉक का ऑप्शन मौजूद है, ब्लॉक मारे, नेक्स्ट आगे बढ़े। किसी एक बंदे पे आपने फिक्स नहीं हो जाना। अब अपना रोजाना का होमवर्क लिख लें। रोजाना की बुनियाद पे आपका काम है 20-20 लोगों को तीनों प्लेटफॉर्म पे आपने टारगेट करना है। 20% को इंस्टा के ऊपर, 20% को टिकटॉक के ऊपर, और 20% को फेसबुक के ऊपर। रोजाना की बुनियाद पे आपने फॉलो करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, और उनकी पोस्टों को जाके लाइक करना है। और ऐसा नहीं है कि अभी आपको 2 से 4 घंटे मिले हैं तो एक ही दफा बैठ के 60 बंदों को आपने मैसेज कर दिया है। ये मुख्तलिफ औकात रखें आप, 10-15 सुबह कर लें, 5 शाम को कर लें, या 10 सुबह 10 शाम को कर लें। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ टाइमिंग्स के ऊपर आपने काम करना है। एक ही दफा में सारा काम नहीं कर देना, और ऐसा हो कि अगले दो दिन काम ही ना करें। थोड़ा थोड़ा काम आपने हर टाइम पे करते रहना है। एक ही दफा पे ज्यादा खाना जब खा लेते हैं ना, तो क्या होता है, फिर उल्टी आ जाती है। तो फेसबुक पे एक ही दफा पे 50 बंदों को आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो शाम को अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा आपका। फेसबुक की नजर में वो आपकी एक्टिविटीज जो है वो मशकूक हो जाती हैं। तो ऐसा काम आपने नहीं करना। इसी तरह टिकटॉक के ऊपर भी ये मसाइल हो सकते हैं आपको। तो थोड़ा थोड़ा काम मुख्तलिफ वक्फे के साथ करें, लेकिन रोजाना आपका टारगेट है 3 प्लेटफॉर्म है, और 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर रोजाना आपने 20-20 बंदों को 24 घंटे में 60 बंदों को जो है वो आपने फॉलो करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है, और आपने उनकी पोस्टों को लाइक करना है, और कहीं कहीं जाके आपने कमेंट्स भी करने हैं। इसको कहते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग। ये अब आपने कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है, और विद इन 1 मंथ हमने ये काम लाजमी करना है, लगातार करते रहना है। लेकिन अभी आपके लिए 1 हफ्ते का होमवर्क होगा, क्योंकि जो चौथा पी है वो काफी लेंथी है, वो भी इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे, वो अगले संडे में करेंगे। लेकिन ये तब तक, ये जो 3 पी पे बात की हमने, प्रोफाइल, और हमने बात की है उसकी पोस्टिंग और सर्चिंग वाली, ये तीनों काम आपने लाजमी करने हैं। मजीद आगे चलते हैं थोड़ा सा जी। जी, अच्छा, अब क्या क्या सर्च कर सकते हैं? सर्च करना मैंने आपको कहा था बताऊंगा। ऊपर मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। सबसे पहले आप हैशटैग सर्च करें। हैशटैग, मिसाल के तौर पे हैशटैग पीएसएल मैच होता है, आप हैशटैग पीएसएल सर्च करें, आपको ट्रेंडिंग चीजें मिल जाएंगी। आजकल पाकिस्तान के अंदर ईरान के सदर आए हुए हैं, कल परसों आज पनी खबर में देख रहा था, ये ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है। तो हैशटैग वो सर्च करें आप, उससे क्या होगा, आपको चीजें मिलेंगी बड़ी अच्छी अच्छी। नंबर दूसरे पे चले आप, इन्फ्लुएंसर। ये जो आपने रेलिवेंट चीजें ढूंढनी है, ये कहां से ढूंढनी है मैं वो बता रहा हूं आपको। इन्फ्लुएंसर सर्च करें। इन्फ्लुएंसर्स के आगे आपको काफी लोग मिल जाएंगे। आगे मैं कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूं आपको। तीसरे नंबर पे आ जाएं,
मोटिवेशनल पेजेस, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं, उनके पेजेस पे जाएं, वहां से आपको लोग मिलेंगे। मीम्स पेजेस, मीम्स पेज पे आपको यूथ बहुत ज्यादा मिलेंगी, मीम्स बनाते हैं, मीम्स देखते हैं। ठीक है जी। तो आप उनको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करने का तरीकाकार बताऊंगा आपको। न्यूज पेजेस, हर 10-15 मिनट बाद जो है उनके पेजेस के ऊपर कोई ना कोई नई खबर आ रही होती है, नए लोग उसको जो है वो लाइक कर रहे होते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएंगे। ये सर्च सर्च करनी है आपने चीजें। ऊपर मैं चीजें कुछ बता चुका हूं कि आगे क्या करना है हमने। एनी सिटी, जिस सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे आपने सर्च किया जी जना गार्डन सर्च कर लिए जी, आपने लाहौर रायवेंड सर्च कर लिए। आप रायवेंड सर्च करेंगे तो रायवेंड से मुतलका जो लोग रायवेंड में रहते हैं, जो लोग रायवेंड को लाइक करते हैं, रायवेंड की कोई चीज पसंद है तो वो लोग उसको सिलेक्ट उधर होंगे। तो आप कोई भी सिटी सर्च कर सकते हैं वहां से रिलेटेड। एनी पोस्ट, आपने बहुत सारी चीजें वैसे लाइक की हुई, किसी भी पोस्ट से आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल के भी करके दिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को देखें। कोई भी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड जी यासिर, अब मैं यासिर को देखूंगा और यासिर के जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको टारगेट कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। एक फ्रेंड के 100 फ्रेंड है तो 100 फ्रेंड तक आपका मैसेज चला जाएगा। एनी यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को जो है वो सर्च करें। ठीक है। ये खत्म ही नहीं होता आपका काम, इतना काम है यहां पे, यकीन करें। आप सारा दिन भी लगे रहे तो ये काम खत्म नहीं होता, इतनी तादाद है यहां पे लोगों की। एनी कॉलेज, किसी भी कॉलेज को आप देखें। ठीक है जी। कमेंट्स में चले जाएं। लाइव लाइव स्ट्रीम चल रही होती है अक्सर यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी लाइव वीडियोस चल रही होती है, उनके कमेंट्स देखें। सारे लोग एक्टिव होते हैं, 10 कमेंट कर रहे होते हैं। कोई भी देखें जो बंदा ज्यादा कमेंट्स कर रहा है उसकी आईडी खोल लें आप और उसको जाके फॉलो करें, उसकी वही जो ऊपर मैंने काम बताए वो सारे करें। ग्रुप्स, फेसबुक के अंदर ग्रुप्स बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। अच्छा, उन ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करना जो पहले से ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के कोर्सेज ग्रुप्स को ज्वाइन आपने नहीं करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग इस तरह के काम से रिलेटेड पहले से बैठे हुए हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन ग्रुप को आप ज्वाइन करें, आप ब्यूटिशियन के ग्रुप को ज्वाइन करें, खवातीन पार्लर्स और मेहंदी वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करें, आपको मिलेगा सिलसिला। तो स्लाइड को भी हम बंद करते हैं। 3 पी थे हमारे यहाँ पे, वो हम यहीं पे जो है वो उसको खत्म करते हैं। मैं भी आपको 2-4 मिनट जो रह गए हैं उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि हमने कैसे सर्च करना है। ठीक है जी। चौथा पी रह गया है, वो इंशाल्लाह हम अगले संडे को करेंगे। तब तक के लिए आप जो है वो गूगल नजर आ रहा है आपको। फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक खोल रहा हूं, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिखवा दी हैं कि किस किस को कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा फेसबुक है, आप अपने फेसबुक पे जाएं। सबसे पहले मैंने आपको कहा है एनी पोस्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये एनी पोस्ट मेरे सामने आ गई है, एक रैंडम पोस्ट आ गई है, ये मेरे दोस्त हैं वसीम भाई, इनकी पोस्ट आ गई है। अच्छा, इसमें मैंने 2 ऑप्शन बताए थे आपको, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चौधरी वसीम अरशद की पोस्ट पे जाऊंगा, इस पे क्लिक किया मैंने। जी, थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगा रहा है। अब ये चौधरी वसीम अरशद मेरा सिर्फ इसके साथ वास्ता है, राब्ता है, ये मेरा दोस्त है। अब नीचे चेक करें तो 951 इसके फ्रेंड फ्रेंड हैं। मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है जी। फ्रेंड फ्रेंड लिस्ट को क्लिक किया और तो मेरे सामने जो है ना एक बड़ी तादाद आ जाएगी फ्रेंड्स की ना। ये मैं छोट छोट शॉर्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अच्छा नहीं, इसके ना वो इसने फ्रेंड हाइड किए हुए हैं, कोई बात नहीं। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। जाएं, अब इस पे अगर वो फार्मूला नहीं लग सकता फ्रेंड टू फ्रेंड वाला, तो हमने क्या किया, इसकी पहली पोस्ट देखी, ये 71 पर्सन ने इसको लाइक किया हुआ है। सिंपली क्लिक किया
71% मेरे सामने ओपन हो चुके हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ताहिर अब्बास को देखता हूं, इसकी लोकेशन मुझे मिल गई है, ये वाकैंड से है, इस्लामाबाद में रहता है। अब मैंने इसकी आईडी खोल ली। ठीक है जी। अच्छा, अकाउंट इसने प्राइवेट किया हुआ है, कोई बात नहीं, आप इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें। ये मैंने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब इससे रेलिवेंट मुझे आप नीचे देखे सजेशन और आ गई है, मैं मजीद आगे स्टेप भी बढ़ सकता हूं। नहीं, इसको छोड़ दें। वही हम वसीम की पोस्ट पे आएंगे, नीचे जाएंगे हम, और नीचे जाके हम किसी और को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने बिलावल सर्वर को सर्च कर लिया, इसका अकाउंट ओपन कर लिया मैंने। तो ये अकाउंट ना 8 मार्च 2024 को लास्ट पोस्ट अपलोड हुई है इसकी। ठीक है जी। इसका मतलब है ये भाई कम इस्तेमाल करता है, तो इसको छोड़ दें हम। तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एक फ्रेंड्स वाली एग्जांपल दे दी आपको। अच्छा, वापस आ जाए, हम सर्चिंग पे आ जाते हैं। सर्चिंग के ऊपर आपने क्या सर्च करना है, जैसा कि अभी हमने मुख्तलिफ बातें की हैं। तो मिसाल के तौर पे हम मोटिवेशन स्पीकर देखते हैं, कासिम अली शाह साहब, कोई भी सर्च कर सकते हैं आप। ये मेरे सामने कासिम अली शाह साहब का पेज ओपन हो गया। ये दो पेजेस हैं इनके, ये शायद टिकटॉक की वीडियोस हैं। और सिंपल पेज, अगर आप नीचे ये पेजेस पे चले जाएं तो ये पेजेस मिल जाएंगे, ये साइड पे ऑप्शन आ रहा है, ये फेसबुक पे मोबाइल पे भी आता है ऑप्शन। ठीक है जी। अच्छा, नीचे कासिम अली शाह मैंने सर्च किया, नीचे काशिफ अली शाह भी आ गया है। ठीक है, ये भी एक मोटिवेशन स्पीकर है। फॉर एग्जाम्पल हम इससे इससे आगे इस पे आ गए। अब जब हम इस पे आ गए, तो अभी अगर हम इसकी पेज पे जाएंगे तो 1.9 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इसके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, हम इसकी लेटेस्ट पोस्ट देखेंगे, ये लेटेस्ट पोस्ट है, लास्ट अपलोड हुई है। तकरीबन 1100 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। कमेंट्स भी बहुत सारे लोगों ने किए हुए हैं, 20 लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। अब हम कमेंट्स में चले जाएं, तो ये आसिफ बेग मुझे एक सामने नजर आ गया। तो इसने कमेंट्स किया हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव लोग हैं। 6 घंटे पहले इसने नीचे साथ टाइमिंग लिखी हुई है। तो हम कोई भी इसका ओपन कर लेते हैं, तो अजीज खान मुझे नजर आ गया है, मौसम तबस्सुम नजर आ गया है, फर्ज करें मुझे। तो मैंने मौसम तबस्सुम पे क्लिक किया, मैंने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। ये मेरा हम उम्र लग रहा है, ये थोड़ा सा कम उम्र का लग रहा है। ठीक है जी। और नीचे आगे इसकी 2-4 पोस्टों को जाके लाइक कर दिया। ठीक है जी, ये लाइक कर दिया मैंने, और मैंने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन। ठीक है जी। अब ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। मैंने अभी इस फिलहाल इसको कुछ नहीं कहा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास, आपने किसी को कुछ नहीं कहना। मैंने शॉर्ट से आपको चीजें बता दी हैं। अच्छा, सिटी सर्च कर लें, सरगोदा। ये यूनिवर्सिटी आप